नमस्कार दोस्तों। जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस वीडियो को भूल से भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी नसीब में मृत्यु लिखी जा चुकी है, इसलिए यह 3 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारे नसीब मृतक का कारण बनेगी। जी हां दोस्तों, इस संसार में कुछ भी चीजों का सुख एवं खुशियों का आनंद नहीं ले पाएंगे और समय से पहले इस धरती छोड़कर अलविदा होना पड़ेगा। दोस्तों, यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। जो भी हमारे इस बातों को मजाक समझेगी, वह इस जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। देखिए दोस्तों, इस समय 3 ऐसे स्थान के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देंगे, जहां पर जाने से लोगों की अकाल मृत्यु का समय तय हो जाता है। यह 3 जगह सबसे खतरनाक जगह है। ऐसी जगह पर जाने से अच्छे अच्छे इंसानों की जिंदगी नरक के सामान बन जाते हैं और हर खुशियां उनसे काफी दूर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, यह 3 स्थानों पर जाने से इंसानों की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगते हैं। उनके घर में जो खुशियां हैं वह भी मातम में बदल जाते हैं और काफी हद तक उनके घर की माहौल बिगड़ जाते हैं और आर्थिक स्थिति भी इतना खराब हो जाती है, इसके बारे में आप कभी सोचे नहीं होंगे। अच्छी दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे लिए जगह है जो बहुत ही पवित्र है, परंतु कुछ ऐसे भी जगह है जो हमारे लिए सबसे खतरनाक होते हैं, मुसीबत का कारण बनते हैं, मृत्यु का कारण बनती है। भले आपको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम इतना तो गारंटी देते हैं कि जो आप इस समय परेशानियों से गुजर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण केवल आपकी लापरवाही है। क्योंकि कई बार आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने यह बताया है, कैसे स्थान पर मत जाया करो, ऐसी जगह पर कभी भी मत जाया करो, पर आप अपने से बड़ों की बात इग्नोर करके, आलस करके कुछ ऐसे गलत जगह पर आप जाते हैं जिससे आपको हर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अक्सर आप भगवान को दूषित ठहराते हैं। हर कोई इंसान जब भगवान को पूछते हैं और उन्हें कोई खुशियां नहीं मिलती हैं, मेहनत द्वारा, संघर्ष द्वारा कोई सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वह भगवान को दोषण ठहराते हैं। लेकिन कोई इंसान खुद की गलती को कभी नहीं देखते हैं, कभी सोचते तक भी नहीं है कि आखिर हमसे भी कभी कभी कुछ गलती हो सकती है। वैसे तो हम इतना तो आपको बता सकते हैं कि भगवान चाहे कोई कितना भी गलत कदम उठा ले, गलतियां कर दें, पर ऐसे इंसानों के नसीब में मृत्यु नहीं लिखते हैं। ऐसे इंसानों के जीवन में मृत्यु का कोई पत्र नहीं भेजते हैं। अक्सर इंसानों की जो मृत्यु का कारण बनती है, वह उनकी स्वयं की गलती होती है। खुद की गलतियां होती हैं, खुद की लापरवाही हो सकते हैं। आज किसी वीडियो में जो सच्चाई में बताने जा रहा हूं, सच्चाई सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा। भले अभी आप मानो या फिर ना माने, लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई में एक एक करके आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि है गुरुजी, आखिर आपने सभी बातें सत्य बोल रहे हैं। देखिए, हमारे भी अंदर यह टैलेंट है कि हम कभी अपनी गलती को कभी नहीं ढूंढकर निकालते हैं और खुद की दोषी ठहराने से पहले भगवान को दोषी ठहराते हैं। इंसानों की यही लापरवाही होते हैं और कई बार अपने से बड़ों की बातों को भी नहीं मानते हैं, कभी कभी भगवान को भी इग्नोर करते हैं। लेकिन जब किसी इंसानों के जीवन में हद से ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर वही इंसान नतीजे पर घूमने लगते हैं, भगवान की हर बातों को मानने लगते हैं। कहते हैं कि बिना मजबूरी में कोई इंसान कुछ नहीं करती। जब इंसान को मजबूरी पड़ते हैं तो ही इंसान अपने पैर को रोकते हैं, वरना किसी को तो कुछ कहकर चले जाते हैं। आपने भी भगवान को बहुत ज्यादा इग्नोर किया और इसलिए किया कि मेहनत का फल आपको नहीं मिला। आप हमेशा खूब प्रयास एवं मेहनत किए, लेकिन जब उनके द्वारा आपको कोई सफलता नहीं मिली तो दोस्तों, भगवान से आप उम्मीद तोड़ लिया। लेकिन क्या आपको कभी पता है कि भगवान इंसानों की भक्ति को भूल जाएंगे?
बिल्कुल ऐसा संभव नहीं हो सकता। जो इंसान अपने जीवन में जितना ही भक्ति करते हैं, भले देर करके मिले, जितना ही मेहनत करते हैं, भले ही वह मेहनत का फल देर करके मिले, लेकिन भगवान उनको उनकी मेहनत एवं उनके प्रयास द्वारा जो उनको मिलना चाहिए, जो उनके काबिल है, उनको वह जरूर देते हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान के घर देर होते हैं, परंतु अंधेर नहीं। इसलिए भगवान की खुशी, अगर आप चाहते हैं, भगवान द्वारा कोई बड़ी चीज लेना चाहते हैं, तो आपको सब्र करना होगा। जब भी मेहनत द्वारा कोई चीज आपको ना मिली, प्रयास द्वारा कोई चीज ना मिले, तो घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान हर इंसानों की संघर्ष एवं मेहनत जानते हैं। वह कभी इंसानों की कर्म का फल देने में भूलते नहीं है। पूरा धीरे धीरे समय ऐसा आ रहा है कि भगवान का सारे दिया हुआ खुशियां आपको मिलेगी। आपके किए गए सारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होंगे। लेकिन मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि देखिए, यह 3 स्थानों पर मत जाना। 3 जगह पर हमेशा जाने से मुंह मोड़ लेना, वरना कितना भी धन दौलत है, कितने चाहे बड़े इंसान हो, अचानक से जिंदगी आसमान से जमीन में गिर सकता है, क्योंकि यह 3 स्थान शमशान के बराबर है। ये 3 स्थानों पर जाने से इंसान अपनी बर्बादी का शिकार चुन लेते हैं। आज नहीं तो कल उनकी मृत्यु भी तय हो जाता है, और हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताए हैं कि यह 3 स्थानों पर अगर जाएंगे तो आपकी तो मृत्यु होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ आपकी पूरे परिवार की जिंदगी भी खतरों में पड़ सकते हैं। आपके परिवार के लोग लगातार बीमार रहेंगे, और अक्सर तुम्हारे घर में कंगाली फैली हुई रहेगी, दरिद्रता फैली हुई रहेगी। कभी सुख चैन से आपके परिवार के लोग नहीं जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि यह 3 स्थानों पर मत जाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपके पूरे परिवार के लोग अपनी जिंदगी भर रोने की कष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा भी है कि कई बार आप जब परेशान होते हैं तो आप ऐसी जगह के आसपास भटक रहे होते हैं। यह जगह इतना खराब है कि अगर इसके आसपास भटकते रहोगे तो फिर जीवन की शांति अशांति में बदल जाएगी, और आप भी ऐसी जगह के आसपास भटकते हैं, भले आपको पता है या फिर ना है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपके जीवन में जो तमाम परेशानियां चल रही हैं, केवल यह जगह के पास आप अक्सर घूमने फिरने जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपकी हर चिंताओं को मुक्त कर देंगे। इसीलिए आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस न करें, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। इस वीडियो को अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके नसीब में एक दिन मृत्यु लिखी जाएगी, और एक दिन आपकी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। आपकी पूरे परिवार भी जिंदगी भर रण शुरू कर देंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो परिवार में बड़े बड़े अनर्थ होना भी चालू हो जाएंगे। इसलिए हो जाइए सावधान, और आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें, और शुरू से लेकर समय निकालकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हर मुसीबत का कारण पता चलेगा, और आपके जीवन में किस तरह से बड़ी बदलाव होंगे, किस तरह से तरक्की प्रशिक्षित क्षेत्र में आपको मिलेगी, और वह कौन सा 3 स्थानों पर आपको अपने जीवन में भूल कर भी नहीं जाना है। हर किसी के बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मुसीबत आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और आप ऐसे स्थान पर जाकर गलतियां कर चुके हैं जिसका प्रभाव से कई बार मृत्यु का संदेश आपको मिल रहे हैं, सपने में मृत्यु होने का संकेत आप देख रहे हैं, तो इसका भी समाधान इस वीडियो में देंगे। कुछ ऐसी उपाय देंगे जिससे आपकी मृत्यु होने से रुक सकता है, इसीलिए अंत तक देखें। उससे पहले जो भी शनि महाराज जी की प्यारी भक्त इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं
या फिर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, इस संसार में हर कोई अपनी जिंदगी को लंबे समय तक व्यतीत करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल जीना चाहते हैं, और उसके लिए हर इंसान क्या से क्या नहीं करते हैं, अपनी जान तक भी लुटा देते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में कभी किसी चीजों की कमी ना हो। कोई अपने जीवन में कभी यह नहीं चाहता है कि कम उम्र में हमारा मृत्यु हो जाए। हर कोई बुढ़ापे में जिंदगी को भी व्यतीत करना चाहते हैं। बुढ़ापा में भी अपने नाती पोता पोती को देखना चाहते हैं, उनकी शादी होते हुए अपने नजरों से देखना चाहते हैं। उसके बाद फिर अगर उनकी जिंदगी समाप्त हो जाए, उनकी मौत आ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यह संकेत मिल रहा है कि आपके घर के आस पड़ोस में ही कुछ ऐसी जगह है जहां पर जाने से आपकी मृत्यु भी तय हो सकता है। जी हां, अभी तक ऐसी जगह पर आप शांत होकर बैठ नहीं है, बल्कि आज पड़ोस घूमे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ ऐसी जगह है जिसको आप शमशान मान सकते हैं, जो श्मशान घाट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही वह शमशान घाट बन चुका है। ऐसे स्थान तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे आसपास, घर के आसपास जलने वाले इंसानों की शमशान घाट जरूर होते हैं। मृतक इंसानों की जलने वाली हर गांव में एक न एक घाट होती ही होते हैं। तो ऐसे स्थान पर आपको कभी नहीं जाना है। खासकर देखिए, जो लोग आपके दुश्मन बने हुए थे और उन लोगों की अगर मृत्यु हो जाए और उनकी शरीर जहां पर जलाया जाए, वहां पर आपको कभी भी नहीं जाना। वैसे तो अगर आपका रिश्तेदार है, आपकी गोटियां ब्याज में हैं, जो आपका दुश्मन नहीं था, ऐसे इंसानों को जलाने के लिए आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन जो कट्टर आपका दुश्मन था, जो कभी भी आपको परेशान किया हुआ था, ऐसे इंसानों की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे इंसानों को जलाने के लिए आपको ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जलने के बाद भी कभी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिंदा में हमें मारना चाहता है। अगर ऐसे स्थान पर आप जाएंगे तो वह इंसान कहीं ना कहीं प्रेत आत्मा बनकर आपको जूझ सकता है, आपके घर को घर सकता है। ऐसे स्थान पर जिस दिन आप चले जाएंगे, उसे दिन से आपका आर्थिक स्थिति बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और आपके शरीर के माध्यम से आपके घर पर भी वह बुरी शक्तियों दस्तक दे देगा। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब किसी मृत्यु इंसानों की प्रभाव हमारे घर पर हो, उनकी हमारे घर पर कोई ऊर्जा हो, तो फिर हम चाहकर भी ऐसी आत्माओं से बच नहीं पाते हैं। क्योंकि जब तक ऐसी आत्माओं को घर से निकलने के लिए आप उपाय ढूंढते हैं, तब तक यह तो आपकी किस्मत को बर्बाद कर रहे होते, आपकी हर खुशियों को बर्बाद कर लिए होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको मैं यही सलाह देता हूं कि अक्सर श्मशान घाट में कभी भी अकेले फोन पर बात ना करें, कभी भी शमशान घाट में जाकर उंगली ना दिखाएं। इसके अलावा दूसरी स्थान आपके घर में चाहे किसी की मृत्यु हुआ हो या फिर जिस घर में किसी की मृत्यु हुआ हो, तो ऐसे घर में कभी भी जाकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ऐसे घर में कभी भी देवी देवताओं की कोई तस्वीर नहीं रखना चाहिए। जी हां, हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुने। देखिए जी, घर में किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे घर में कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं। हम करते तो हैं, लेकिन संपन्न नहीं होते हैं। ऐसे घर आप कभी भी कोई देवी देवताओं की फोटो लेकर प्रवेश न करें। ऐसे स्थान पर कभी भी रात में देवी देवताओं की फोटो लेकर अकेले मत रहा करें, क्योंकि हमें यह प्रतीत होता है, और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि वह घर हमारे लिए अच्छे तो होते हैं, लेकिन उसे घर में जो पूजा पाठ होते हैं, जिसके लिए इंसान पूजा पाठ करते हैं, वह चीज उन्हें नहीं प्राप्त होते हैं। अगर गलती से ऐसे घरों में आप जाकर कभी भी पूजा पाठ करते हैं, तो फिर उल्टा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ सकते हैं और आप भी अपने जीवन में धीरे धीरे परेशानियों का शिकार बनते जाएंगे। धीरे धीरे आपकी भी उसी तरह मृत्यु हो जाएगी। अगर करना ही पूजा पाठ है तो आप दूसरे घर में करवा सकते हैं, या फिर आपका घर बहुत सारे नहीं है तो हम आपको कुछ विशेष उपाय दे रहे हैं। यह उपाय करके आप बिल्कुल अपने घर को पवित्र
कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप हर कामों को अपने घर में आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे से वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उपाय तो हम देंगे ही देंगे जिससे आपके घर की अशांति दूर होगी। लेकिन वहीं तीसरी स्थान पर जहां पर आपको नहीं जाना है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, अक्सर इंसान कभी कभी जाट भयात छोड़कर दूसरे कास्ट के लोगों को जलाने के लिए यहां से वहां चले जाते हैं। अपने घर को छोड़कर खुशी खुशी में मृतक इंसानों को देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। खुशी खुशी में एक दूसरे जाट को जलाने के लिए एक गांव से दूसरी गांव कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इंसानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कारण यही से शुरुआत होती है। हमारे मृत्यु जल्दी होने का कारण यही से शुरुआत होते हैं, और जब ऐसे हम करते हैं तो हमारे बाल बच्चों की दुख होते हैं। हम तो चले जाते हैं, लेकिन जो बाल बच्चे होते हैं उसको बहुत कष्ट होते हैं। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि संसार में सुख भोगने के लिए हमें एक गांव से दूसरे गांव में कभी भी एक दूसरे की जाति में नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे जाति के लोगों के साथ कभी भी आपको कहीं पर किसी को जलाने के लिए नहीं जाना चाहिए, या हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए आज शांति फैला देती है, और फिर धीरे धीरे हमारे घर परिवार की भी जिंदगी गुजर जाते हैं। हम मौत के शिकार बन जाते हैं और किसी दिन हमारी अंतिम संस्कार भी हो जाता है। यह थी बहुत जरूरी जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। अब तो हम बताएंगे कि अगर आप अपने जीवन में इन सभी समस्याओं को एक जगह रखना चाहती हैं, या फिर अपने घर को फिर से पवित्र करना चाहते हैं, अपने घर में पूजा पाठ करें ताकि वह सफल हो जाए, तो उसके लिए कुछ खास उपाय आपको करना है। फिर आपका परिवार की जिंदगी फिर से सुधार हो जाएगी और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। पुनः हर खुशियां आपको वापस मिलने लगेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि आज के बाद हर विपत्ति, हर संकट एवं हर परेशानी को अपने घर से दूर रखने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी अघोरी बाबा से कोई ऐसी चीज लेना है। किसी अघोरी बाबा के पास जाकर आपको बोलना है कि हमारे घर में हमेशा अशांति फैली हुई रहती है, कभी धन की बरकत नहीं होती, हमेशा लोगों की नजरें होती है, तो इसके लिए हमें एक ऐसी बंधन करने वाली चीजें दें जिससे हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे घर में किसी प्रकार की असर तुरंत ना हो। अगर किसी ने कोई असर भी करवा रहे हैं तो उसका असर का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो बंधन करने वाली कुछ चीज हैं जो आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर रख देनी चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग अपनी सावधानी के लिए अपने घर की मुख्य द्वार पर तो ऐसी चीज रख देते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे आसपास में जो भटक रहे होते हैं वे रात्रि के समय में वह चीज साइड कर देते हैं और फिर आपके घर में तरह तरह की परेशानियां आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि घर के मुख्य द्वार पर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर वह खुली आंखों से दिखे ना जाए। देखिए, अगर आप आमने सामने वह चीजों को रखेंगे तो जो आपसे जलने वाले लोग हैं, जो आपको हमेशा परेशान देखना चाहते हैं, यह लोग कहीं ना कहीं वह चीजों को रात्रि के समय में बार बार इधर से उधर कर देंगे, और फिर या आपके घर में कुछ चीज ऐसे करेंगे जिसका प्रभाव तुरंत ही आपके जीवन में असर करना शुरू कर देंगे। तो आपको आज के बाद रात्रि किस समय में भी ध्यान रखना है। देखिए, दिन भर में तो कोई हमारे घर वैसे नहीं आते हैं, और दिन भर में हमारे घर की अगल बगल या फिर हमारे परिवार की कोई लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तो वह चीज कोई इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही रात हो जाते हैं, हम सब कोई घर में नींद से सो जाते हैं, तो यह लोग आसानी से हमारे घर में अपनी कब्जा बना लेते हैं, जो चाहते हैं सौ कर देते हैं। कभी कभी हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने जो दहलीज होते हैं वहां पर कुछ है ऐसे तांत्रिक विधि अपनाकर झाड़ फूंक करके पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके घर पाराशर डालते हैं। जब भी आप
सोकर सुबह उठते हैं और अपने घर की मैं खुद द्वार पर से पर होते हैं, तो फिर वह नकारात्मक शक्तियां जो उड़ जाए होते हैं वह आसानी से आपके कब्जे में हो जाते हैं। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, अगर बहुत सारे दुश्मन आसपास मंडरा रहे हैं, बहुत लोगों की दुश्मनी आपसे है, तो आपको रोजाना सुबह सवेरे उठ जाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर निकलने से पहले आप यह एक नियम बना ले। झूठा बर्तन जो घर में होते हैं या फिर झूठी कोई चीज जिसको आप पानी में मिलाकर और पानी में नमक भी मिलकर घर की मुख्य द्वार पर रोजाना छिड़काव करें और फिर झाड़ू लगा दें। इसे दोस्तों, जो भी क्रियाएं आपके घर के मुख्य द्वार पर हुआ होगा वह या छोटी सी काम करते ही उसका असर खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतना सा आप जरूर अपने जीवन में करें, अपने शांति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होंगे। यह समय अपने कार्यों को गंभीरता से लेने और सोच समझकर निर्णय लेने का है। अचानक ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनमें कटौती करना संभव नहीं होगा, इसलिए आर्थिक रूप से सचेत रहना जरूरी है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इस समय थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है, वरना इमोशनल होकर लोग आपको धोखा दे सकते हैं। कारोबार में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत से निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई बेहतर कार्य सौंपा जा सकता है जिससे उनके करियर में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से घर में सुखद वातावरण बना रहेगा और निकट संबंधियों व मित्रों के साथ मुलाकात से मन प्रसन्न होगा। अब सख्त निर्णय लेने का समय है। अनुशासन बनाए रखने से सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कार्य करें। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे अच्छे से निभाना आवश्यक होगा। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा और पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अहंकार से बचना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। यह समय नेतृत्व क्षमता दिखाने का है। खास तौर पर प्रबंधन, प्रशासन, पुलिस, सेना और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह अनुकूल समय रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और टीम को लीड करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें, लेकिन अहंकार रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है, इसलिए विनम्र बने रहे। सिंगल लोग किसी अनुभवी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, वहीं शादीशुदा लोगों को अपने रिश्ते में परिपक्वता लाने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर और जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं भी उभर सकती हैं, इसलिए शरीर को आराम देना जरूरी होगा। अधिक काम का तनाव नींद पर असर डाल सकता है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें। यह समय अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने का है। आपका कोई सपना साकार होने वाला है, बस आत्मविश्वास और मेहनत बनाए रखना जरूरी है। अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से पूरे होते जाएंगे और युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर सजग रहेगा, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव आपके सम्मान पर पड़ सकता है। अनावश्यक बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है और बच्चों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने में भी समय देना चाहिए। इस समय व्यावसायिक यात्रा को स्थगित कर वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना उचित रहेगा। युवा जल्दबाजी में करियर को लेकर कोई गलत निर्णय ना लें, सोच समझकर ही लक्ष्य तय करें। नौकरी करने वालों को अपने किसी प्रोजेक्ट पर ओवरटाइम करना पड़ सकता है, जिससे अतिरिक्त कार्यभार बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालने से घर का वातावरण सुखद बना रहेगा।
आत्मविश्वास बढ़ेगा और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में सफलता मिलेगी। किसी भी तरह की मन की दुविधा को दूर करें और आत्मनियंत्रण बनाए रखें। यह समय बड़ा निर्णय लेने का है, लेकिन मुश्किल हालातों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह अच्छा समय रहेगा। प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सकारात्मक बदलाव आएंगे और शादीशुदा जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। एक दूसरे की इच्छाओं को समझकर प्रेम में संतुलन बनाए रखें। भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, इससे रिश्ता मजबूत होगा। यदि मन में कोई चिंता या परेशानी चल रही है, तो इसे अपने किसी करीबी दोस्त या संबंधी के साथ साझा करें। इससे मन हल्का महसूस होगा। जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए हो रही हैं। किसी भी तरह की निराशा को खुद पर हावी न होने दें, बल्कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कार्यों की सूची बनाएं और सोने से पहले यह जरूर लिखें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं और अगले दिन किन कार्यों को पूरा करना है। इससे मनोबल बढ़ेगा और सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आज का दिन अपने पार्टनर और परिवार के साथ बिताने के लिए बेहतरीन है। अगर आप कोई खास योजना नहीं भी बनाते, तब भी आप अपनों के साथ छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों को थोड़ी देर के लिए छोड़कर जीवन के सरल पलों को महसूस करें। इससे आपको संतोष और खुशी मिलेगी। आप बहुत सावधान और व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन आज आप किसी और के कार्यभार के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। खुद और अपने काम के तरीकों पर विश्वास रखें। एक समय में एक काम को पूरे ध्यान से करें। आने वाले सप्ताह तक चीजें सामान्य हो जाएंगी, इसलिए फिलहाल किसी बहस या टकराव से बचें। यह दिन अपने वर्तमान हालात का आकलन करने और भविष्य की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त है। अगर हाल ही में आप सुस्ती महसूस कर रहे थे और आपके कई काम अधूरे रह गए हैं, तो आज आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी, जिससे यह अधूरे कार्य पूरे किए जा सकेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने के बजाय पुरानी योजनाओं को पूरा करने और बेकार की योजनाओं को हटाने पर ध्यान दें। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव आप पर असर डाल सकता है। यदि आप सही तरीके से तनाव को मैनेज नहीं करते, तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है।